जय हिंद। बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के जो रिजल्ट पर रोक लगा है और आरक्षण की वजह से कैसे पूरा खेल बदल गया है, कट ऑफ कितना बदल रहा है अगर 50% आरक्षण होता है तो, या फिर अगर 65% आरक्षण रहेगा तब कितना कट ऑफ होगा, कितना सीटों में परिवर्तन हो रहा है, किस किस की सीट कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है, पूरा डाटा हम दिखाएंगे इस वीडियो में। हम पूरा एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे और ये जो है बिल्कुल आपको एक प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे किसकी कितनी सीटें बढ़ रही है, किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 50% रिजर्वेशन तब कितना कट ऑफ होगा, अगर 65% रह जाता है तब कितना कट ऑफ होगा, पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। आपके जितने भी है सवाल सभी का जवाब मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपका इसका कुछ सवाल भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि हेडमास्टर और हेड शिक्षक का जो रिजल्ट है उस पर रोक लगा दिया गया है। रोक इसलिए लगाया गया है क्योंकि आरक्षण का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आइए पूरा देखते हैं कि 50% अगर रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था 65% पर, तो अगर ये 50% हो जाता है तब कितनी सीटें होंगी, और 65% पर तो आपको पता ही है। उसके बाद कट ऑफ पे भी बात करेंगे। तो पूरी खबर देखिए। हेड टीचर और प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं, आज आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि है और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन पर अभी फैसला नहीं। तो 17 जुलाई आज है। आज अगर आपने आंसर की से मिला के आपत्ति दर्ज कराना है तो आज लास्ट डेट है। और रिजल्ट को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, इसलिए रिजल्ट पर अभी रोक लगी है, देरी होने की पूरी संभावना है। अब जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे, ये है जब 65% विज्ञापन निकला था तो 65% रिजर्वेशन आरक्षण था, तब सीटें थी। अनारक्षित वर्ग के लिए 10,081, आर्थिक रूप से कमजोर 4,018, अनुसूचित जाति 8,041, अनुसूचित जनजाति 806 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10,056, पिछड़ा वर्ग 7,245, टोटल 40,247। ये कब था? ये 65% रिजर्वेशन। लेकिन आपको पता है कि अभी जो है हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस आरक्षण कानून पे। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 50% रिजर्वेशन ही करना है, 65 नहीं, और बिहार सरकार 50% रिजर्वेशन करती है, तब कितनी सीटें कौन से वर्ग को मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अनारक्षित वर्ग को यहाँ पे फायदा होने वाला है। जो पहले 10,081 था वो लगभग 16,517 हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आपको पता है इसका 10% आरक्षण, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव हो रहा है यहाँ पे, कमी आ रही है और यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए पहले कितना था जब 65% आरक्षण था। सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे घट रहा है। अनुसूचित जाति का जो 8,041, यानी कि लगभग इसको कितना कर दिया गया था, ये 20% कर दिया गया था 16% से। लेकिन अगर 50% हो जाता है तो ये 16% हो जाएगा। तो इनका कितना सीट हो जाएगा? 6,439, यानी 8,000 में से 1,600 के आसपास सीट कम हो जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति का जो 1% से 2% कर दिया गया था, अगर ये 1% वापस हो जाता है तो ये कितना? 403 हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 25% कर दिया गया था, कितने से बढ़ा के 25% कर दिया गया था? 18% से। तो अब ये फिर से अगर वहीं पे आ गया 18%, 50%, तो इनका हो जाएगा 8,041। और वही पिछड़ा वर्ग जिसका कि कर दिया गया था, कितना कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 16%, तो इसका कितना हो जाएगा? अभी ये फिर वापस आ जाएगा 4,829। तो यहाँ से लगभग जो है 6,000 की सीटें जो है वो कम हो रही है इन सभी से। और ये कहाँ पे बढ़ रही है? ये अनारक्षित वर्ग में जो 10,081 है वो लगभग 16,517। तो अगर ये सीटों में बदलाव होता है तो कट ऑफ में कितना परिवर्तन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा डाटा हम किस पे दिखा रहे हैं? आपको पूरा निकाल के दिखाए हैं। ये 65% रिजर्वेशन है और 50%। तो इन सब से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो जनरल के अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनको थोड़ा फायदा हो रहा है, और जो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे इनको थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब इसका जो है कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा वह भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो कट ऑफ है लेफ्ट साइड में, ये कट ऑफ जो है 65% रिजर्वेशन, और ये जो है अगर 50% रिजर्वेशन हो जाता है तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं। आपको ये पता होगा कि 35% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसलिए पहले भी हमने बोला था, अभी भी हम यही बोलेंगे, फीमेल का जो है उस पर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए जो है पर्याप्त सीट है, चाहे वह 65% रिजर्वेशन हो या 50% रिजर्वेशन हो। पूरी उम्मीद है कि जो भी महिलाएं जो हैं
अगर न्यूनतम अर्हतांक को पास कर लेती है तो उनका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो पर्याप्त हैं। हो सकता है कुछ सीटें खाली भी रह जाए, तो इसीलिए इनका चाहे 65 हो या 50 हो, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 65 और 50 पे बाकी कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। एक चीज़ और है, ईडब्ल्यूएस में जैसे मैंने बताया ये 10% का 10% ही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले कट ऑफ था वही अभी। वहीं दिव्यांगजनों के लिए भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहले जो 65% आरक्षण था उसमें जनरल के लिए 70-75, फीमेल के लिए 53 से 58। वहीं अगर ये 50% रिजर्वेशन हो जाता है तो क्या होगा? जनरल के लिए 68 से 72, ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 52 से 56। वहीं बैकवर्ड क्लास के लिए 66 से 71 मेल के लिए 65% आरक्षण पे, 54 से 58 फीमेल के लिए 65% आरक्षण पर। वहीं बीसी का जो 50% रिजर्वेशन है उसमें कितना हो जाएगा? 67 से 70, 52 से 50। एक बार फिर बता रहा हूँ, फीमेल का कैटेगरी में जो है ज़्यादा मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ईबीसी के लिए 65 पे कितना? 58 से 64, और फीमेल के लिए 52 टू 56। ईबीसी के लिए यहाँ पे 60 से 65 और 52 से 57 फीमेल के लिए। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का सेम रहने वाला, कोई परिवर्तन। एससी एसटी के लिए जब 65% है तो 53 से 58 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 50 से 54। वहीं अगर 50% पर बात करें तो एससी एसटी के लिए 55 से 60 और फीमेल के लिए 51 से 55। दिव्यांगजनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये जो डाटा है हमने पूरा सर्वे किया, पोल करवाया और फिर सीटें देखी, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा, उसके हिसाब से हम लेकर आए हैं। यही लगभग आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा, फाइनल रिजल्ट में होगा। 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे होगा, वरना परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये था, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 50% रिजर्वेशन का या 65% रिजर्वेशन का, कौन सा सही है, राज्य सरकार कैसे फैसला लेगी, तो ये दोनों के लिए हमने आपको कट ऑफ बता दिया। साथ ही हमने सीटों में भी क्या परिवर्तन होगा वह भी दिखा दिया। अगर इसके अलावा भी अभी भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, यह वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, डाटा देखा, उसके बाद तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।